इल्तुतमिश की सेना से हार गए थे तो उनकी रानियों ने इसी कुंड में अपने आप को अग्नि में झोंक लिया था। जो छत वाला हिस्सा है इसमें कितने लंबे लंबे पत्थर गाटर की तरह इस्तेमाल किए गए हैं और जो कुछ पत्थर हैं वो सामने देखिए वो टूट चुके हैं। बंदूक और तोप के गोले अंग्रेजों के वक्त में यहाँ पर बनाए जाते थे, लेकिन इसका जो अस्तित्व है वो तकरीबन 1300 वर्ष पुराना बताया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको फिर से एक बार ग्वालियर के किले के एक नई सीरीज में लेकर आ गया हूं, क्योंकि ग्वालियर का जो किला है काफ़ी बड़ा था और इसलिए हमने सोचा कि सभी भागों को दिखाने के लिए हमें इसके छोटे छोटे पॉइंट्स को कवर करना होगा, जिससे कि आपके सामने हम यहाँ का पूरा इतिहास लेकर आ सकें। और आज की जो हमारी ये वाली वीडियो होने वाली है वो 13वीं शताब्दी के उस इतिहास के साथ में आपको जोड़ेगी जिस समय दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने अपना अधिकार कर लिया था और ग्वालियर के किले पर जब उन्होंने चढ़ाई शुरू की तो यहाँ की जितनी भी रानियाँ थी उन्होंने इसी कुंड के अंदर अपने आप को अग्नि में झोंक दिया था, यानी कि जौहर कर लिया था। इसीलिए आज के वक्त में इस पूरे कुंड का नाम जौहर कुंड के नाम से विख्यात है और जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार सबसे पहले ग्वालियर का किला 8वीं शताब्दी में राजा सूर्यसेन के द्वारा बनवा दिया गया था, लेकिन ना जाने कितने सारे अलग अलग शासकों ने यहाँ पर समय समय पर अपना शासन किया। आज हम बात करने वाले हैं 13वीं शताब्दी के 1232 की, जिस समय दिल्ली सल्तनत के शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किले को विजय करने के लिए चढ़ाई शुरू कर दी और इस किले को चारों तरफ से अपनी सेना के साथ में घेर लिया। तब यहाँ के राजा प्रतिहार वंश के मलयवर्मन थे और ये युद्ध काफी दिनों तक चला, लेकिन किसी परिणाम की तरफ ये नहीं पहुंचा। तब शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने अपना दूत हैबत खां चौहान को ये कहकर भेजा, यदि यहाँ के राजा अपनी पुत्री के साथ में मेरी शादी कर देंगे तो मैं ग्वालियर के किले पर हमला नहीं करूंगा। लेकिन राजा मलयवर्मन ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और लेखक मिन्हाज के अनुसार ये युद्ध 11 महीने तक चला, जिसमें कई हजार सैनिक मारे गए। और शाहजहां कालीन लेखक खडगराय ने अपनी पुस्तक गोपाचल आख्यान में भी इस बात का जिक्र किया है और ये बताया है कि यहाँ की रानियों ने अपने आत्मसमर्पण के लिए चंदन की लकड़ियां बिछाकर उस पे अपने शरीर को झोंक दिया और अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया। और यही हमारे इतिहास की वो पहचान है जो उन रानियों की महानता को दिखाती है। एक वक्त पहले इसी कुंड के पास में वो जौहर किया गया था, जो आज अपने अस्तित्व से काफी दूर हो गया है। मुगलों के शासन के बाद में यहाँ पर 1754 को गोहद के जाट राजा भीम सिंह राणा ने ग्वालियर के इसी किले को अपने अधीन में ले लिया था, लेकिन उनके पास में ये वाला किला ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहा, केवल 2 वर्षों के लिए ही उनके पास में आया था। लेकिन 1756 के समय में जब मराठाओं के साथ में उनका युद्ध हुआ इस किले को लेकर, तो उस वक्त उनकी मृत्यु हो गई और सामने की तरफ जो आप 4 मंजिला ये इमारत देख रहे हैं, ये छतरी बनाई गई है उन्हीं जाट राजा के लिए। अभी मैं आपको इसके बाहर का नज़ारा यहाँ से दिखा देता हूँ। नीचे की तरफ आपको ये 5 द्वार दिखाई दे रहे हैं। ऊपरी जो कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो राजपूताना शैली को दिखा रहा है और सबसे ऊपर इसके काफ़ी विशाल डोम बनाया गया है। और ये वाला जो स्थल है ये इस जौहर कुंड के बिल्कुल पास में ही पड़ता है। अभी मैं आपको इसके बिल्कुल मुख्य द्वार की तरफ लेकर जाऊंगा ताकि अंदर का इसका कंस्ट्रक्शन भी आपको दिखा सकूं। आगे की तरफ आइए थोड़ा सा। इस छतरी को भी काफ़ी बारीक कलाकृति के साथ में, डिज़ाइन के साथ में बनाया गया है। उन चीज़ों का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है जो आज आपको सामने की तरफ बखूबी तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस छतरी के अंदर जाने के लिए काफ़ी छोटा सा ये द्वार बनाया गया है, उनकी समाधि को यहीं बनाया गया है। तो आप इसके अंदर का पूरा नज़ारा देख लीजिए कैसा आज के वक्त में दिखाई देता है, क्या इसका कंस्ट्रक्शन है, क्या इसकी कलाकृति है, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसके चारों तरफ इस पथ पे चल के इसकी कलाकृति को और बारीकी के साथ में समझाता हूँ।
ये देखिए प्रॉपर तरीके से राजपूताना शैली के बहुत बारीक हिस्से को यहाँ पर समझने का मौका मिलेगा। तो इसी कुंड के पास वाले हिस्से में जो आपको यहाँ पर एक प्राचीन इमारत दिखाई दे रही है, ये अंग्रेजों के वक्त में यहाँ बनाई गई थी और इस इमारत को उन्होंने स्पेशली बनाया था अपने बंदूक और बारूद की पूर्ति करने के लिए। थोड़ा हम इसके अंदर का नज़ारा देखेंगे क्योंकि इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल यूरोपियन आर्किटेक्चर पर बनाया गया है। इस पूरे दुर्ग के अंदर यहाँ पर ऐसी जो इमारतें आपको दिखेंगी वो सारी उस वक्त की हैं जिस समय हमारे भारत के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अस्तित्व बना चुकी थी और उसके बाद में उन्होंने भी इस किले पर अपना जेल बनाया, यहाँ पर कारखाने तैयार किए। अंदर आइए आप एक बार। जितने भी आप यूरोपियन स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनके सबसे पहले खासियत मिलेगी आपको, जो उनके द्वार हैं वो काफ़ी चौड़े चौड़े और ऊंचे ऊंचे मिलेंगे, जो कि यहाँ पर भी आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जब आप थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए, आपको एक लंबी कतार में एक गैलरी सी दिखाई देगी और यही जो गैलरी है बिल्कुल सेम यहाँ पर भी बनी हुई है। यहाँ देखिए, ये उनके कारखाने की जो झलक है साफ तौर पर आज हमें महसूस होती है। बस इसके ऊपर की जो लिपाई है वो बाद में जब इसको संरक्षित किया गया तब इसकी लिपाई की गई थी, लेकिन इसका जो इतिहास है वो प्राचीन ही है, काफ़ी पुराना है। यहाँ पर सेम डिज़ाइन देखिए, कुछ उसकी टूट फूट दिखाता हूँ मैं। देखिए इसका जो छत वाला हिस्सा है इसमें कितने लंबे लंबे पत्थर गाटर की तरह इस्तेमाल किए गए हैं और जो कुछ पत्थर हैं वो सामने देखिए वो टूट चुके हैं। अब मैं आपको यहाँ पर ब्रिटिश काल के अंदर बनवाया गया चर्च दिखाना चाहता हूँ जिसके कुछ अवशेष आज भी यहाँ पे बने हुए हैं। आइए। इन झाड़ियों के साथ में आप इसके पीछे वाले नज़ारे को भी देख लीजिए। काफी बेहतरीन बना हुआ है। थोड़ा सा ऊंचाई में हम चलेंगे, बिल्कुल एक समतल खंड बना हुआ है, लेकिन बताते हैं कि यही वाला जो हिस्सा है वो ब्रिटिश शासनकाल के समय में चर्च के रूप में इस्तेमाल में लाया जाता था और आज इसकी पहचान बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इधर देखिए कुछ अवशेष भी हैं। आइए। ये एक षटकोणीय 6 भुजाओं वाला एक आकृति बनाई गई है। इधर प्राचीर आपको दिखाई देते हैं पूरे किले की, जो कि काफ़ी दूर तक फैली हुई है। आप इसके अंशों को यहाँ से देख सकते हैं, पूरा शहर का नज़ारा। और इसी नज़ारे के अगर हम थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ में झलक को लेकर जाएंगे तो वहाँ से किसी वक्त पहले इस किले में आने का एक तीसरा द्वार हुआ करता था, जो वर्तमान समय में बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी वीडियो बनाकर हमें बहुत अच्छा लगा और हमने यहाँ पर इस ग्वालियर के किले के बहुत सारे भागों को भी आपके सामने पेश किया, जिसके साथ में हमने ग्वालियर के हर एक हिस्से को दिखाने की कोशिश की है। नई वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।